एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। उसके पास दो बैल थे। उनका नाम हीरा और मोती था। वह उन बैलों के साथ खेती करता था और उनका बहुत ख्याल रखता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी मोहन से बहुत प्रेम करते थे। एक बार उसकी पत्नी का भाई दोनों बैलों को अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बहुत आश्चर्य होने लगा कि वह उनको कहाँ और क्यों ले जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। इस बात पर कलवा ने उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचकर कलवा ने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगा के रस्सियां तोड़ डाली और वहां से भाग निकले। सुबह उठकर जब मोहन ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया और प्रेम से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु यह देखकर मोहन की पत्नी जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वह प्रसन्न थे। अगले दिन कलवा फिर आया। इस बार वे बैलों को गाड़ी में जोतकर ले जाने लगा। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी को गड्ढे में धकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी को संभाल लिया और वो जैसे तैसे घर पहुंचे। अब कलवा ने उनसे बहुत सख्ती से काम लेना शुरू कर दिया। वह उनको दिन भर हल में जोतता रहता और जब तब मारता पीटता रहता। वे लाचार नजरों से एक दूसरे को देखते रहते थे। कलवा की एक छोटी बेटी थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती थी तो उसे बहुत बुरा लगता था। वो उनको रात को चुपके से रोटी खिलाती थी। दोनों बैल उसके प्रेम के आगे अपमान और मार भूल जाते। एक बार मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहां आ गई। उसने दोनों बैलों को खोल दिया। रस्सी खुलते ही दोनों बैल वहां से भाग निकले। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर आया तो हीरा और मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर आगे से वार किया तो मोती ने सांड पर पीछे से चोट की। सांड घबरा गया। वह एक को तो मार मार कर कचुम्बर बना देता, पर यहाँ तो दो थे। उसने भागने में ही भलाई समझी। अब दोनों बहुत खुश थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। वे दोनों भूखे तो थे ही, तो हरी मटर देखकर उनकी भूख और तेज हो गई। वे दोनों खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी नहीं था कि खेत के किसान ने उन्हें देख लिया। उन्हें चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और उन्हें गोदाम में बंद कर दिया। हीरा और मोती ने देखा कि गोदाम में और भी बहुत सारे जानवर थे। भैंसे, घोड़े, बकरियां और गधे सब बहुत कमजोर हो गए थे। रात को मोती ने हीरा से कहा, अगर हम दीवार तोड़ देंगे तो हम सब बाहर निकल जाएंगे। फिर वो अपनी सींग मारकर दीवार तोड़ने लगे। 2-4 बार मारने से थोड़ी सी दीवार गिर गई तो वह और जोर से मारने लगे। दीवार में रास्ता बनते ही पहले घोड़े भागे, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधे को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भागने को कहा, लेकिन हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर गोदाम वाले ने देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। उन दोनों को अपने गांव ले जाने लगा। मार खाते खाते और भूख सहते सहते वे दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं रह गया था। वह चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। चलते चलते उन्हें रास्ता जाना पहचाना सा लगा तो उनमें पता नहीं कहां से ताकत आ गई। वे दोनों तेज भागने लगे। आगे आगे वो, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उनको पकड़ता वे दोनों मोहन के घर पहुंच गए थे। बैलों को वापस देखकर मोहन को बहुत खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां पहुंचा और उन्हें वापस मांगने लगा। मोती तुरंत ही व्यापारी पर झपट गया। व्यापारी वहां से जान बचाकर भागा। मोहन की पत्नी को भी उनके प्रेम का एहसास हो गया था। उसने
उनका माथा चूम लिया।